भूकंप से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। गाजियानतेप एयरपोर्ट पर जान बचाकर भागते दिखाई दिए लोग। ये जरा देखिए, गाजियानतेप एयरपोर्ट, जबरदस्त भूकंप की वजह से अफरा तफरी मच गई। जबरदस्त भूकंप की वजह से यहां अफरा तफरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वीडियो में सुनाई दी लोगों के चीखने की आवाजें। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा और अपने लिए इसमें सबक भी छिपा हुआ है कि हमको भी कभी भी इस तरीके की किसी भी चीज़, और ख़ासतौर से वो लोग जो सिस्मिक जोन्स में रह रहे हैं, उनको अपनी तैयारियां रखना चाहिए, सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए और इस तरह की स्थिति से निपटना कैसे है उसका अभ्यास भी रखना चाहिए। और आप जानते हैं इस तरह के मौक़ों पर फौज का विशेष रोल होता है। ये ऐसी जगह हो जाती हैं जहां पर पहुंचना बहुत आसान नहीं रह जाता। यहां पर राहत और बचाव के काम चलाने में फौज की खासी भूमिका होती है। तो मैं इसमें जनरल सिवाज को आमंत्रित करना चाहूंगा। यहां पर जनरल सिवाज, प्लीज आप यहां पर आ जाएं, मुझको इसको समझने में मदद करें। ये सैटेलाइट तस्वीर है और ये ऊपर से ली गई तस्वीर ये बता रही है कि टर्की में तो लगभग हर जगह तबाही दिखाई दे रही है। सर हाँ बिल्कुल दिनेश, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि जो इसका रिश्टर स्केल पे था 7 पॉइंट से ज़्यादा का है और 7.8 तो बहुत ज़्यादा रिश्टर स्केल पे है। दूसरी बात जो बिल्डिंग, एक सेकंड में आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए ये बिल्डिंग्स जो हैं ये ध्यान में रखकर बनाई गई होंगी कि ये सिस्मिक जोन में है सर, और वो भी ये बहुत हाई प्रोन जगह हैं। इस जगह पर बनाई गई ये इमारतें भी क्यों ये सह नहीं पाई सर? मुझे लगता है दिनेश ये सच्चाई है कि ये सेस्मिक जोन में है, मगर ध्यान कोई नहीं देता। अगर आप भारत का भी देखें, सेस्मिक जोन 4 और 5 में हिमालयन रेंज पे है। क्या हम इसका ध्यान दे रहे हैं? और हमारे में भी बताया जा रहा है कि इस सेंचुरी में करीब 10 से 15 साल में एक 7.5 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आएगा। अगर आप इसको देखें कि अगर 7 पॉइंट रिश्टर स्केल से इतनी तबाही हुई है। नहीं, आप मुझे एक बात समझाइए सर। हालांकि आप यहाँ राहत और बचाव के कामों के मामले में मैं जानता हूं कि ज्यादा अच्छी टिप्पणी दे सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपके सामान्य अनुभव से समझना चाहता हूं। ये इस तरह की जगहों पर ये जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या वहां पर नॉर्म्स बहुत वेल लेड होते हैं लेकिन उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उसके बावजूद उस जगह की अथॉरिटीज उसको पास कर देती हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है? या वेल लेड नॉर्म्स होने के बावजूद और उन नॉर्म्स के हिसाब से इमारतों के बनने के बावजूद कुछ चीजें प्रीएम्प्ट नहीं की जा सकती और वो यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि ये जो बिल्डर्स हैं ये बिल्डिंग बनाते हैं सेस्मिक जोन के हिसाब से नहीं बना रहे। और मैं ये इसलिए भारत के लिए कर रहा हूँ कि भारत में भी ऐसा किया जा रहा है। ये बड़ी गलतियां हैं। अगर मान लो ये सेस्मिक जोन 5 के हिसाब से बिल्डिंग बनती, जिस प्रकार से जापान वगैरह में बन रही हैं, तो इतनी तबाही नहीं होती। ये तो कार्ड की तरह गिर गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बिल्डिंग जब बनाई गई हैं तो बिल्कुल सेस्मिक जोन को मद्देनजर नहीं रखा। दूसरा दिनेश, एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि जितने भी डिजास्टर हैं वर्ल्ड के अंदर, हम बाय एंड लार्ज प्रेडिक्ट कर सकते हैं अर्थक्वेक के अलावा, क्योंकि अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन नहीं है। और अर्थक्वेक ऐसा लगता है कि यहाँ तो बताया जा रहा है सर कि वो जो नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 3 दिन पहले ये ट्वीट कर दिया था कि 7.5 मैग्नीट्यूड के आसपास का आज नहीं तो कल भूकंप इस इलाके में आ सकता है।